Hello, guys, my listeners. You listening my podcast on psychology of money. आज के इस टॉपिक पे इस दिन पे मैं आज ऐसे फाइनेंस के एक टॉपिक पे डिस्कस करना चाहूँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा मेन है और हर एक लिसनर्स को सुनना भी चाहिए। मैं विश करूँगा कि कुछ कुछ जो मैंने पेजेस पढ़े हैं उसके चैप्टर्स पढ़े हैं मैं पूरा पूरा समराइज कर सकूँ। सो आज के चैप्टर है वेल्थ इज़ व्हाट यू डू नॉट सी। नाम से पता लग रहा है कि ऐसी जमा पूंजी जो आपको कभी दिख ऐसी जमा पूंजी उसी को जमा पूंजी बोलते हैं जो कभी खर्च नहीं और दिखती भी नहीं है। मॉर्गन हसल ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि उनके एक दोस्त थे रॉजर, जो कि उनके आसपास एक कलीग थे। वो बड़े अचंभे में जब आए मॉर्गन कि जब उनके देखा कि रॉजर ने एक पॉर्च खरीद ली है गाड़ी, बड़ी सी गाड़ी, फेमस गाड़ी। वो लाते हैं चलाते हैं उसको, बट कुछ दिनों के बाद वो अपनी ओल्ड होंडा पे आते हैं। बात करने पता लगा कि हाँ, उन्होंने एक लोन निकाल रखा था, कार लोन, जो डिटेन हो चुका है या फिर पे नहीं कर पा रहे हैं। सो गाड़ी जब्त कर ली है, मतलब गाड़ी को वापसी बुला लिया गया है। मॉर्गन इस बात को पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि एलए जो है, जिस जहाँ वो लॉस एंजलिस में रहते हैं, वो रॉजर से, एक रॉजर से नहीं भरा, वो काफ़ी सारे रॉजर से भरा है जो ऐसी चीज़ें करते हैं। अपने बहुत ज़्यादा अमाउंट की चीज़ों को वो खर्च कर देते हैं मेटेरियलिस्टिक थिंग्स पे खर्च करने पे। उन्होंने ये भी कहा कि हमें जैसे सेम पर्पल पीपल होते हैं कि हमें एज्यूम करना होता है कि वेल्थी पर्सन जो चीज़ें दिखा रहा है, बड़ी गाड़ी, बड़े पैसे, बड़े कपड़ों से, बड़े रहने से, उनसे उनकी कभी वेल्थ पता लगती नहीं है। सच्चाई तो यही है कि वेल्थ होती वही है जो दिखती नहीं है, मतलब वो खर्च हो सकती। एक ऐसा पैसा जो कि आपको पता है कि वो खर्च, आप चाह के भी कार ले सकते हो पर आप लेते नहीं हो। क्या, मैं का एग्जाम्पल बताता हूँ। उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे लगा कि उन्होंने रिहाना का दिया। रिहाना एक बड़ी फेमस पॉप स्टार है, अभी भी कल्चर में है पर वो थोड़ा सा ब्रेक ले चुकी है उस टाइम पे। तो अपने टाइम पे जब उनका एरा था रिहाना का, तो वो बड़े पैसे उन्होंने छापे। वो एक्चुअली में बैंक करप्ट हो गई थी बहुत ज़्यादा, इन्वेस्ट खर्च करने में। उन्होंने जितने पैसे उन्होंने थे वो सारे सारे मेटलिस्टिक थिंग में खर्च करते रहे। सो एट एंड ऑफ द डे उनके पास पैसा नहीं, उनके पास चीज़ें बची। खैर, आपको लगता है हमें चीज़ें उनकी डिस्कस करनी चाहिए? अगर कोई इनका फाइनेंस एडवाइज़र हो उनसे बात करनी चाहिए। हम तो हँसेंगे इस चीज़ पे कि भाई इतनी बड़ी स्टार है, उसको पता होना चाहिए, बट ये होता नहीं है। हर आम आदमी, हर एक इंसान के पास ये जब पावर आती है मनी की, तो वो सोचता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को इकट्ठा कर सकूँ जो काम की मेरी है भी नहीं, और ये होता है। उन्होंने बताया कि हाँ, उन्होंने चीज़ों को बड़ा खर्च किया, समझा, एनालाइज़ किया, और ये पता लगा कि अगर वो इन चीज़ों को यूज़ करती, बल्कि पैसे को ऐसे चीज़ डबल करने में, बट एंड ऑफ द डे वो डबल हो पाए। बल्कि अगर आप चीज़ों खर्च कर रहे हो चीज़ों पे, तो आपके पास मटेरियल मटेरियल नहीं रहे, आपके पास पैसा रहे जो कि डबल हो सके, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। इन्वेस्टर बिल मोनी ने बताया कि अगर आपको सच्ची में अच्छा फील करना है, अगर आपको रिच मिस करना है या फिर बहुत अमीर फील करना है, मिलीनियर फील करना है, तो उन चीज़ों खरीदो जो कि आप अफोर्ड कर नहीं सकते थे, जो रियली में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बल्कि आप उन चीज़ों पे खर्च मत करो कभी कि जो आपके पास चीज़ें काम की नहीं है। डाइट और खाने, डाइट और आपकी ट्रेनिंग में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। डाइट को हम कंपेयर ले सकते हैं वेल्थ की तरह। अब ट्रेनिंग को हम अपनी वेल्थ ले लेते हैं, जहाँ पर हम ट्रेनिंग करते हैं वेल्थ की तरह खर्च, हमारे पास एक चीज़ हो कि हमने एक एक्सरसाइज करी और वो हमारी वेल्थ होगी। वेल्थ को थोड़ा बहुत टाइम लगता है बनने में, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये तो मैं भी खुद फॉलो करता हूँ कि हाँ, ट्रेनिंग करने का आपको 1 से 2 हफ्ते में कभी रिजल्ट नहीं दिखता। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। वही वेल्थ का होता है कि वो इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। पर हम क्या करते हैं, यूएस में एक सर्वे भी हुआ था कि जो लोग ज़्यादा ट्रेनिंग, ज़्यादातर लोग ट्रेनिंग करते हैं तो वो उतना ही कैलोरी खा लेते हैं। सो हम अपनी वेल्थ को खर्च कर रहे हैं, वो इकट्ठा नहीं कर रहे। तो यहाँ सेविंग मनी की बात आती है। और एक पॉइंट पे मैं बहुत ज़ोर देना चाहूँगा, ज़ोर क्या, मॉर्गन हसल भी कहते हैं कि इट इज़ ना ईजी टू फाइंड अ रिच मॉडल, रिच पर्सनैलिटी पर्सन हम बहुत अच्छी आसानी से हमें मिल जाते हैं। पर बहुत एक्सेप्शनल है कि हमें कोई वेल्थ टाइप का कोई हमें मॉडल मिले। आम आदमी, एज अ पर्सन बहुत आसान है। हम एज अ पर्सन वो होते हैं जो हम हर एक इंसान की वेल्थ और उसको देख के हम कॉपी करते हैं कि हाँ, ऐसे ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। अगर इन्वेस्टर बैंक का कोई इन्वेस्टमेंट है, बिल गेट्स हो गए, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हो गए, वो उस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, तो एज अ सेम पर्सन हम भी उसमें करते हैं कि हाँ, शायद हमें प्रॉफिट हो। और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हम करते हैं। और बट बट ये तो रिचनेस की बात होगी, पर हमें उनका बेसिक नहीं पता ना। वेल्थी वेल्थ लोग जो होते हैं उनके पास उनकी इन्वेस्टमेंट, उनके रिफंड्स, उनकी
जो उनकी आई थिंक सर्विस से जब आउट होते हैं, उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, उनकी फंडिंग्स होती है, वो बहुत छुपी छुपी होती है। मतलब उसे हम कॉपी नहीं, मतलब उसे देख के समझते नहीं है। और वैसे भी जो चीज़ आपने ना सुनी हो ना पढ़ी, उसे लिखो कैसे, वही चीज़ है। हर एक फेमस पर्सनैलिटी को आप उठा के देख लो, जो बहुत ही ज़्यादा वेल्थ रहे हैं, रिच वेल्थ रहे हैं, वेल्थ रहे हैं, उन्होंने कभी रिवील नहीं किया, उनके बारे में कभी पढ़ा लिखा ही नहीं किया, उनके बेसिक बारे में। रिचनेस के लोग तो अब काफ़ी सारे मिल जाएंगे खर्च करते हुए, आप उन्हें फॉलो भी करोगे, क्योंकि हमारा नेचर है फॉलो करना, कॉपी करना। और लिटरली बताऊँ तो हाँ, वर्ल्ड फुल ऑफ मॉडेस्ट वेल्दी पर्सन से है, पर उनसे भी घिरी हुई है जो रिच पर्सन है, बट वो बहुत छोटे एजेस पे हैं। तो खैर मैं आपसे ये ना कह इतना ही कहना चाहूँगा कि हाँ, वेल्थ वही चीज़ है जो आप जमा कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो। वो छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए बहुत कम दिखता है, पर अगर हमारी हैबिट बन जाती है उनको रखना, संभाल के रखना, अच्छी तरह ध्यान से रखना, तो वो आगे जाके हमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट देती है। डाइट वाला एग्जाम्पल मुझे लिटरली अच्छा लगा, मैंने इस बुक में पढ़ा ट्रेनिंग का भी, कि हमें ट्रेनिंग में एज अ हमारी वो वेल्थ है, क्योंकि ट्रेनिंग का असर हमारी बॉडी में बहुत लेट दिखता है, मे बी 1 ईयर। इवन जो प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोज होते हैं, इवन एज ए एथलीट भी, उनका भी काफ़ी दिनों बाद दिखता है। वेट ट्रेनिंग एंड्योरेंस ट्रेनिंग होगी, मतलब आपकी ओवरऑल एक बॉडी पोर्शंस की होगी, वो बहुत दिनों बाद दिखती है। पर ये थोड़ा ना कि मुझसे खर्ची कर दे खाना खा के, कैलोरी जितनी कैलोरी हम आउट कर रहे हैं वो इनटेक कर रहे हैं, तो वही चीज़ हमारे खर्चों पे कमज़ोर, मतलब खर्चों पे थोड़ा लगाम लगाइए, वेल्थ को अपनी कंट्रोल किए, वो पैसा ऐसा सोचिए, अपने हर एक छोटे छोटे मॉडल्स के टाइम बनाइए, एक टाइम स्लॉट्स बनाइए और आगे बढ़ते जाइए। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो जस्ट फॉरवर्ड इट, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा हो, मतलब इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जस्ट फॉरवर्ड और अच्छी तरह करिए। थैंक यू लिसनर्स टू जस्ट लिसन माई पॉडकास्ट, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड न्यू थिंग्स। थैंक यू सो मच। शबा खैर।